जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हमने स्टार्ट किया था, उसका कुछ पोर्शन हमारा रह गया था डिस्कस करने वाला। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस फीटल सर्कुलेशन एंड अनास्टोमोसिस। ऑलराइट, सो फीटल सर्कुलेशन जो है ना, उसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि वी नीड टू रिमेम्बर द सर्कुलेशन बिफोर बर्थ, which is fetal circulation, and then the changes after birth. बेबी इज बॉर्न, उसके लंग्स एक्टिव हो जाते हैं, तो फिर सर्कुलेशन में कुछ चेंजेस आ जाती हैं। बिफोर बर्थ जो बेबी की ऑक्सीजनेशन का काम है, दैट इज द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो अम्बिलाइकल वेन के थ्रू आता है, क्योंकि हार्ट की तरफ जाने वाली जो ब्लड वेसल है उसको हम वेन कहते हैं, और हार्ट से अवे जो ड्रेनेज लेके जाएगी या ऑर्गन्स की तरफ जाएगी जो ब्लड वेसल्स, उनको हम आर्टरीज कहते हैं। ठीक, सो यहाँ पर आपको जो ब्लू में नजर आ रही हैं, देयर आर टू ब्लू कलर्ड वेसल्स, उनको हम अम्बिलाइकल आर्टरीज कहेंगे। वो प्लेसेंटा की तरफ जा रही हैं, ठीक, वहां डिस्ट्रीब्यूशन होती है। मदर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जो अम्बिलाइकल वेन है, दैट विल कम टूवर्ड द लिवर ऑफ द फीटस या चाइल्ड। वहां पर क्या होता है कि वहां पर बजाय ये कि नॉर्मली जब आफ्टर बर्थ लिवर के अंदर भी ब्लड सर्कुलेशन जो है वो थोड़ी सी डिटॉक्सिफिकेशन वाले फंक्शन की वजह से, जो हमने पहले डिस्कस किया था, डिस्ट्रीब्यूशन होगी। लेकिन इस वक्त बिफोर बर्थ इस काम की जरूरत नहीं है। तो क्या होता है कि अम्बिलाइकल वेन से एक शंट के थ्रू, एक डक्ट के थ्रू जो है वो ब्लड सारा का सारा जो है वो इंफीरियर वेना केवा में चला जाता है। दैट इज कॉल्ड डक्टस विनोसिस। तो बजाय ये कि ये लिवर में नॉर्मली जैसे डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था वो डिस्ट्रीब्यूट हो, ब्लड सारा का सारा जो है अम्बिलाइकल वेन का जो मदर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रहा है वो इंफीरियर वेना केवा में चला गया। अब आप ये देख लें कि यहाँ पर ये वीनस सिस्टम है, लेकिन इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, क्योंकि बेबी के लंग्स नॉर्मली काम नहीं कर रहे, तो प्लेसेंटा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ना वो हार्ट की तरफ आ रहा है, और हार्ट की तरफ क्योंकि आ रहा है तो वो वेन्स में आ रहा है। अब यहाँ पर इंफीरियर वेना केवा आपको रेडिश कलर में उसने दिखाया। हेड एंड नेक और बाकी पार्ट्स है, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है बेबी का हार्ट की तरफ, तो वो आपको ब्लू कलर में दिखा रहा है। अब ये ब्लड जो है ये दो अलग फ्लोज की फॉर्म में होता है, थोड़ी सी इसकी मिक्सिंग भी होती है, लेकिन यहाँ पर आप देखें अब थोड़ा सा शेड चेंज हो गया। सो इसका मतलब है कि ये वीनस ब्लड जो है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी और मदर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी जो है ना वो राइट साइड की तरफ आ रहा है, राइट वेंट्रिकल में एंटर हो रहा है। राइट वेंट्रिकल से हमने कहा था कि नॉर्मल सर्कुलेशन में जो ब्लड है दैट इज गोइंग टूवर्ड्स पल्मोनरी ट्रंक। पल्मोनरी ट्रंक से नॉर्मल सर्कुलेशन में लंग्स की तरफ जाता है, वहां से ऑक्सीजन लेता है और फिर वापस आता है लेफ्ट एट्रियम में। ये नॉर्मल सर्कुलेशन थी। लेकिन इस वक्त फीटस की जो लंग्स हैं, दे आर कोलैप्स्ड, दे आर नॉट वर्किंग। फीटस इस वक्त जो है ना वो फ्लूइड्स में डिप हुआ हुआ है, और यहाँ पर अभी उसकी ब्रीदिंग या रेस्पिरेशन जो है ना वो प्रॉपरली एयर एक्सचेंज वाली वो स्टार्ट नहीं हुई। तो क्या होगा कि पल्मोनरी ट्रंक से जो ब्लड है वो बजाय ये कि वो लंग्स की तरफ जाए, डायरेक्टली एक डक्ट के थ्रू एओर्टा में चला जाता है। दैट डक्ट इज कॉल्ड डक्टस आर्टीरियोसिस। ठीक, और एओर्टा से फिर सारा का सारा जो है वो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है। ये बहुत ज्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं है, इसमें जो है ना कुछ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग भी हो जाती है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि देयर इज एन ओपनिंग बिटवीन द वेंट्रिकल्स एंड एट्रिया। वेंट्रिकल्स की ओपनिंग तो जल्दी क्लोज हो जाती है, लेकिन एट्रियम की ओपनिंग जो है ना वो बिफोर बर्थ रहती है। वो आफ्टर डिलीवरी, आफ्टर बर्थ, जब लंग्स काम करना शुरू करते हैं तब ये ओपनिंग क्लोज करती है। ठीक, दिस ओपनिंग इज कॉल्ड फोरामेन ओवेल। राइट, सो कुछ हमने कहा कि ये जो ब्लड है राइट एट्रियम से वो वेंट्रिकल और पल्मोनरी ट्रंक से होता हुआ एओर्टा में पहुंचेगा। कुछ जो ब्लड है वो राइट एट्रियम से फोरामेन ओवेल के थ्रू डायरेक्टली लेफ्ट एट्रियम में पहुंच जाएगा।
लेफ्ट एट्रियम से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, और वहां से फिर एओर्टा में जाएगा। तो थोड़ी सी यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग है, लेकिन ऑक्सीजनेशन जो है ना, वो मेन फंक्शन जो है दैट इज ऑफ प्लेसेंटा। आफ्टर बर्थ जब फीटल लंग काम करना शुरू हो जाते हैं, उनमें एयर आ जाती है, एक्सपैंड कर जाते हैं, तो यहाँ पर जो पल्मोनरी ब्लड वेसल्स हैं उनमें थोड़ा सा प्रेशर बढ़ जाता है, और प्रेशर बढ़ने की वजह से यहाँ पर एक वाल्व होता है, और प्रेशर बढ़ने की वजह से उस वाल्व का डोर क्लोज हो जाता है। तो आफ्टर बर्थ फोरामेन ओवेल भी क्लोज हो जाता है, ये डक्टस विनोसिस भी क्लोज हो जाती है, डक्टस आर्टीरियोसिस जो एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक के दरमियान में थी ये भी क्लोज हो जाती है, और जो नॉर्मल रूट है वो आ जाता है। ये अम्बिलिकल कॉर्ड जो है उसको भी जब कट किया जाता है तो ये वाली सारी जो ब्लड वेसल्स हैं ये कोलैप्स कर जाती हैं और क्लोज हो जाती हैं, प्लेसेंटा रिमूव हो जाता है। तो फीटल सर्कुलेशन में आपने क्या बताना था कि जी अम्बिलिकल वेन के थ्रू ब्लड आएगा, ऑक्सीजनेटेड हार्ट में जाएगा, बाकी चेम्बर जो है ना उसे होता हुआ एओर्टा में आएगा, एओर्टा से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और फिर अम्बिलिकल आर्टरीज के थ्रू जो है वो प्लेसेंटा की तरफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगा ताकि वो फिर से ऑक्सीजनेशन हो जाए। सो न्यूट्रिएंट्स भी अम्बिलिकल वेन लेके आ रही है फीटस में, और इसके अलावा ऑक्सीजन भी लेके आ रही है, और जो एक्सक्रीटरी कंपोनेंट्स हैं वो अम्बिलिकल आर्टरी के थ्रू भी जा रहे हैं प्लेसेंटा की तरफ, और उसके बाद फिर वो जो स्वेलोइंग और बाकी काम चल रहे होते हैं उनमें भी वेस्ट मटेरियल रिमूव होता है। तो प्लेसेंटा बेसिकली मैटरनल साइड पे एक अटैच हुआ होता है, और इसका काम है बिफोर बर्थ बेबी को जो है ना न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। हाँ जी, अब देख लें आफ्टर बर्थ क्या हो जाएगा। मैंने आप कहा था कि क्योंकि लंग्स एक्सपैंड कर जाएंगे तो उनमें एयर का प्रेशर एक डेवलप हो जाएगा, और वो प्रेशर जो है ना वो ब्लड वेसल्स की तरफ भी ट्रांसफर होता है, ब्लड वेसल्स में फ्लो स्टार्ट हो जाता है, तो लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर बढ़ जाता है और राइट एट्रियम का प्रेशर जो है ना वो कम हो जाता है। अब वैसे राइट एट्रियम का प्रेशर ज्यादा होता है, ये डोर ओपन होता है, लेकिन अब उस तरफ से जब फोर्स आएगी तो ये डोर इसका क्लोज हो जाता है, इसका एक डोर होता है, इसका एक फ्लैप होता है। सो फोरामेन ओवेल जो है वो क्लोज हो जाता है और उसका बन जाता है फोसा ओवेलिस, एक निशान रह जाता है जिसको हम कहते हैं फोसा ओवेलिस। इसके साथ साथ अब हमने कहा था कि यहाँ पर जो पल्मोनरी ट्रंक और एओर्टा के दरमियान में जो लिंक था वो डक्टस आर्टीरियोसिस था, वो भी क्लोज हो जाता है, उसकी जगह एक लिगामेंट सा रह जाता है, उसको हम लिगामेंटम आर्टीरियोसम कहते हैं। फिर अगर आप यहाँ देखें कि अम्बिलिकल कॉर्ड कट हो चुकी हुई है, ठीक है, और यहाँ पर पीछे जो स्कार फॉर्म रह जाती है उसको हम अम्बिलिकस कहते हैं या बेली बटन कहते हैं, ठीक। अम्बिलिकल आर्टरीज जो है वो भी कोलैप्स कर जाती हैं, और उनको हम कह देते हैं फिर बाद में अम्बिलिकल लिगामेंट्स, क्योंकि वो फिर उसके सिर्फ जो है ना वो फाइब्रस कॉर्ड्स सी रह जाती हैं, क्लोज हुई हुई, कोई ल्यूमन नहीं होता। और अम्बिलिकल वेन भी जो लिवर की तरफ से होती हुई जा रही थी वो भी कोलैप्स हो जाती है, वो राउंड लिगामेंट बन जाता है लिवर का, और जो डक्टस विनोसिस थी वो भी लिगामेंटम विनोजम बन जाती है। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स जो कि आर्टरीज और वेनस साइड को आपस में कनेक्ट कर रहे थे, थोड़ी सी मिक्सिंग हो रही थी, फीटल सर्कुलेशन मेंटेन हुई भी थी, वो सारे क्लोज हो गए, अम्बिलिकल वेसल्स खत्म हो गई क्योंकि अम्बिलिकल कॉर्ड कट हो गई। अब उसके बाद फिर जो ओपनिंग थी, जो शंट्स थे जो मिक्स कर रहे थे ब्लड को, क्योंकि लंग्स की तरफ ब्लड नहीं जा रहा था, तो वो सारे क्लोज हो गए और नॉर्मल सर्कुलेशन स्टार्ट हो गया। नॉर्मल सर्कुलेशन क्या है कि जी वीनस ब्लड आएगा राइट साइड पे, अब राइट साइड से लेफ्ट साइड में कोई मिक्सिंग नहीं होगी, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा, पल्मोनरी ट्रंक में जाएगा, वहां से लंग्स में जाएगा, और लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्स के थ्रू राइट लेफ्ट एट्रियम में आएगा, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, वहां से एओर्टा, और एओर्टा में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सो वीनस और आर्टीरियल ब्लड जो है वो आफ्टर बर्थ, क्योंकि ये सारे कनेक्शंस क्लोज हो जाते हैं मिक्सिंग वाले, तो वो अलग अलग हो जाते हैं। बिफोर बर्थ ये चैनल्स इसलिए ओपन होते हैं क्योंकि लंग्स उस वक्त ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने का काम नहीं कर रहे, प्लेसेंटा जो है वहां पर हो रहा है ये काम। राइट जी, एनास्टोमोसिस हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था पहले कि इट इज अ कनेक्शन बिटवीन टू वेसल्स, आर्टरीज के दरमियान में कनेक्शन होगा तो उसको हम आर्टीरियल एनास्टोमोसिस कहते हैं, वेन्स के दरमियान में होगा तो वीनस एनास्टोमोसिस, और आर्टरी और वेन के दरमियान में होगा तो उसको हम आर्टीरियो वीनस एनास्टोमोसिस या शंट कहते हैं। एंड व्हाट इज एंड एनास्टोमोसिस?
when there is no anastomosis between the branches of an artery, तो उसको हम end artery कहते हैं, and this situation is called end anastomosis. ये भी हमने डिस्कस कर लिया था नॉर्मल पाथवे कि जिसमें हार्ट से आर्टरी ब्लड लेके आ रही है, टिश्यूज के लेवल पर कैपिलरीज का एक बेड बन रहा है जहां पर एक्सचेंज हो रही है, ऑक्सीजन निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड एंटर हो रही है, वेस्ट और न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज होता है, और फिर वेन जो है वो ब्लड लेके वापस हार्ट की तरफ चली जाती है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन वाला ये पोर्शन। ठीक, अगर तो आर्टरी जो है वो एक कैपिलरी बेड की तरफ लेके आया ब्लड, उससे फिर एक और कैपिलरी का नेटवर्क आ जाए दरमियान में और फिर वेन बने, तो ये वाला जो सिस्टम है जिसमें आर्टरी और वेन के दरमियान में 2 दफा कैपिलरीज आई हैं, तो इसको हम कहते हैं पोर्टल सिस्टम। इसके बारे में मैंने आपको बताया था, मैंने आपको लिवर का पोर्टल सिस्टम बताया था। वहां पर क्यों होता है कि पहले कैपिलरीज जो होती हैं वो इंटेस्टाइन्स के अराउंड होती हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम में, ठीक है, वहां से न्यूट्रिएंट्स लेती हैं, फिर लिवर में आके कैपिलरीज दोबारा बनती है। लिवर में जो न्यूट्रिएंट्स इंटेस्टाइन से कलेक्ट किए होते हैं, जीआईटी से कलेक्ट किए होते हैं, उनको चेक किया जाता है कि उनको डिटॉक्सिफाई किया जाता है, ठीक है, और उसके बाद फिर जो ब्लड है वो न्यूट्रिएंट्स लेके पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक, तो ये हेपेटिक पोर्टल सिस्टम वाला मैंने आपको लास्ट टाइम समझाया था। आर्टीरियोवेनस एनास्टोमोसिस क्या है कि ये एक नॉर्मल रूट है जिसमें आर्टरी से कैपिलरीज होती हैं, कैपिलरीज से वेन, लेकिन अगर आर्टरी डायरेक्ट कनेक्ट हो जाए वेन के साथ और बीच में कैपिलरीज बाईपास हो जाए, ना आए, तो उसको हम कहते हैं शंट। ये आपको नॉर्मल नजर आएंगे, आर्टरीज और आर्टरीज के दरमियान में जो कनेक्शन है उनको आर्टीरियल एनास्टोमोसिस कहते हैं, और जो वीनस कनेक्शन है उनको आपको वीनस एनास्टोमोसिस कहते हैं। और ये बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव होते हैं बॉडी में, आर्टरीज और वेन्स आपस में कनेक्ट हुई होती हैं ताकि अगर एक तरफ कोई ब्लॉकेज आए तो दूसरे रास्ते से जो ब्लड है वो टिश्यू तक पहुंच जाए और टिश्यू से हार्ट की तरफ चला जाए। राइट, तो अगर तो 2 ब्लड वेसल्स जो हैं अगर हम उनका देखें कि देयर आर 2 ब्लड वेसल्स, ठीक है, इस तरह से और इस तरह से 2 ब्लड वेसल्स जो हैं वो ट्रेवल कर रही हैं, और इसकी एक ब्रांच इधर से आती है और इसकी एक ब्रांच इधर से आती है और आपस में कनेक्ट हो जाती है, तो इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स एनास्टोमोसिस। आर्टरीज जो है दोनों वो खुद डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हुई बल्कि उनकी 2 ब्रांचेस जो है वो आपस में कनेक्ट हो गई हैं, ठीक है, तो ये वाला सिस्टम यहाँ पर मौजूद है जिसको हम कहते हैं एनास्टोमोसिस अराउंड एल्बो जॉइंट। एनास्टोमोसिस अराउंड एल्बो जॉइंट में ट्रांसवर्स टाइप ऑफ आर्टीरियल एनास्टोमोसिस होता है। ठीक, एंड टू एंड एनास्टोमोसिस क्या होगा जिसमें आर्टरी जो है वो बजाय ये कि उसकी कोई ब्रांच आकर आपस में उनको 2 आर्टरीज को कनेक्ट करे, 2 आर्टरीज, एक तो मैंने कहा था कि 2 आर्टरीज आपस में इस तरह कनेक्ट हो के उनकी ब्रांचेस आपस में जुड़ जाए, ठीक है, वो तो ट्रांसवर्स एनास्टोमोसिस था। एक तरीका ये है कि आर्टरीज आए, अपने पूरा कोर्स करें और एंड पे आके एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कंबाइन कर जाए, तो इसको हम कहते हैं एंड टू एंड एनास्टोमोसिस। अब यहाँ